अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अभी तक वो मेरी यादों के सहारे ही जिंदा होगी ना भाभी। आप और कार्तिक भैया कितने खुशकिस्मत हैं, एक दूसरे के साथ तो हैं। आप दोनों की शादी तो हो गई होगी ना? नहीं, पर बहुत जल्दी हो जाएगी। करण, भले ही तुम कोमा में थे, पर तुम्हारे दिलो दिमाग में हमेशा से सिर्फ सुमन बसी है ना। और यही प्यार, इसी प्यार की वजह से तो तुम इतनी गहरी नींद से भी वापस लौट आए। और तुम जानते हो, जब तुम्हें होश आ रहा था तो सबसे पहले तुम्हारी जुबान पर किसका नाम था? सुमन का। और आता भी क्यों नहीं? सुमन तो दिन रात सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचते रहती है। करण, अब जब तुम सुमन से मिलोगे तो उसकी जिंदगी की तो जैसे एक नई शुरुआत हो जाएगी। सुमन, तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो बेटा। अतीत को अपने आज का हिस्सा बनाओ तो आने वाला कल भी उसी में उलझ कर रह जाएगा बेटा। करण तुम्हारा अतीत था सुमन, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। इस सच को तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा बेटा। और तुम्हारा कल कार्तिक है बेटा। मैं मां हूं। इस सच को स्वीकार करना मेरे लिए आसान नहीं था सुमन, फिर भी मैंने किया ना। करण तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। अपनी जिंदगी की शुरुआत मुस्कुराकर करना। मुझे पूरा विश्वास है सुमन, करण ये देखकर बहुत खुश होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब मैं अपनी सुमन से मिलूंगा भाभी। करण, सुमन को मिलने के लिए तुम्हारी बेताबी को हम अच्छी तरह से समझते हैं, और हमने कल की फ्लाइट की टिकटें भी बुक करा ली है। वो क्या है ना, आज की जो लास्ट फ्लाइट थी वो तो निकल गई, तो हम कल सुबह जाएंगे। करण, अब उदास मत हो ना। वैसे भी तुम्हें तो सिर्फ कल तक का इंतजार करना है ना। ठीक है भाभी, शायद मेरी किस्मत में थोड़ा और इंतजार लिखा है। भाभी, आपको पता है, जब मेरी और सुमन की शादी हुई थी ना, तो उसके हाथों में बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी थी। और उसने है ना, उसमें मेरे नाम का के भी लिखवाया था। लेकिन मेरी याद में आंसू बहा बहा कर अब तो उसके हाथ की मेहंदी धुल गई होगी। देखना भाभी, जब मैं घर जाऊंगा ना, तो उसके हाथों में फिर से मेहंदी लगवाऊंगा और उससे कहूंगा कि फिर से मेरे नाम का के लिखवाए। सुनो पायल, मेरे भैया का नाम के से शुरू होता है। इसके हाथों में कार्तिक भैया का नाम ऐसे लिखना
कि वो ढूंढते ही रह जाए। अच्छा भाभी, मैं अपनी सुमन से मिल तो नहीं सकता, लेकिन उससे बात तो कर सकता हूं ना भाभी। वो करण, मौसम खराब होने के कारण नेटवर्क नहीं है और इसलिए लैंडलाइंस भी काम नहीं कर रहे। करण, हमने जब तुम्हें हॉस्पिटल में देखा, हम तभी ही घर वालों को फोन करके बताना चाहते थे कि तुम जिंदा हो। उन्हें ये खुशखबरी हम भी देना चाहते हैं। हम तो सुमन को बताना चाहते थे कि उसका विश्वास जीत गया है, उसका करण जिंदा है, पर फोन ही नहीं लग रहा था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम तुम्हें अपने साथ ले जाकर घर वालों को हैरान करते, उन्हें एक प्यारा सा सरप्राइज दे। हाँ भाभी, अच्छा आइडिया है। देखना, सुमन को तो जैसे उसकी दुनिया फिर से मिल जाएगी और जब मैं घर वालों के सामने जाऊंगा ना, तो वो तो खुशी से नाच उठेंगे।